नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। भगवान राम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उनकी वीरता, उनकी मर्यादा और उनके धैर्य की कहानियां तो स्कूल में भी पढ़ी होंगी। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी है जो ज्यादा मशहूर नहीं है, मगर जानने के बाद तुम्हें लगेगा कि भगवान राम की शख्सियत और भी ज्यादा अद्भुत थी। आज मैं तुम्हें ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियां सुनाने वाला हूं, जो तुम्हारे मन में भगवान राम के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ा देंगी। एक, जब भगवान राम को मिली मृत्यु का संकेत। भगवान राम के जीवन का एक बड़ा अद्भुत पहलू यह था कि वे धरती पर आए तो थे एक उद्देश्य पूरा करने के लिए, लेकिन जब उनका कार्य पूरा हो गया तो उन्हें इस लोक को छोड़कर वापस जाना था। कहते हैं, एक दिन जब वे अपने दरबार में बैठे थे, तब काल, यमराज, एक ऋषि के रूप में उनसे मिलने आए। लेकिन शर्त थी कि जब तक वे अंदर हो, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कह दिया कि किसी भी हाल में कोई दरवाजे से अंदर ना आए। लेकिन तभी ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे उन्हें रोकते तो ऋषि का श्राप पड़ सकता था, और अगर अंदर जाने देते तो भगवान राम का वचन टूट जाता। अंत में उन्होंने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया और अंदर चले गए। भगवान राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने ही दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। इस घटना के कुछ समय बाद ही भगवान राम ने भी सरयू नदी के किनारे जल समाधि ले ली। 2, जब भगवान राम ने की शिव पूजा। तुमने रामेश्वरम मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका भगवान राम से क्या संबंध है? जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें याद आया कि रावण सिर्फ एक महाबली राक्षस नहीं, बल्कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। ऐसे में उसे मारने से पहले भगवान शिव की कृपा पाना जरूरी था। राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना की और पूजा अर्चना की, ताकि शिवजी प्रसन्न होकर उनका साथ दें। यही कारण है कि रामेश्वरम आज भी इतना पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। कहते हैं कि जो भी वहां सच्चे मन से शिवलिंग के दर्शन करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। 3, जब समुद्र ने भगवान राम को रास्ता देने से मना कर दिया। लंका जाने के लिए राम और उनकी सेना को समुद्र पार करना था। उन्होंने पहले शांत मन से समुद्र से विनती की कि वो उन्हें रास्ता दे, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब भगवान राम को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तभी समुद्र देवता खुद प्रकट हुए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर रास्ता नहीं बना सकते, लेकिन वे उन्हें रास्ता बनाने का उपाय बता सकते हैं। तब समुद्र देव ने नलनील का परिचय करवाया, जो भगवान विश्वकर्मा के वंशज थे और जिनके हाथों में पत्थरों को पानी पर तैराने की शक्ति थी। उन्हीं के द्वारा राम सेतु बनाया गया, जिसका अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। 4, जब भगवान राम को मिला हनुमान जी का अनमोल उपहार। भगवान राम और हनुमान जी का प्रेम तो अद्भुत था। एक बार माता सीता भगवान राम को एक सुंदर मोती का हार भेंट कर रही थी। हनुमान जी पास में खड़े थे और बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब सीता जी ने पूछा कि वे इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं, तो हनुमान जी बोले कि वे देख रहे हैं कि इस हार में राम का नाम है या नहीं। सीता जी ने हंसकर कहा कि यह तो सिर्फ एक आभूषण है, इसमें राम का नाम कहाँ होगा। यह सुनते ही हनुमान जी ने वो हार तोड़कर सारे मोती निकाल लिए और एक एक कर उन्हें देखने लगे। जब उन्हें राम का नाम कहीं नहीं दिखा, तो उन्होंने मोतियों को फेंक दिया। लोगों ने हनुमान जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा, जिस चीज में राम का नाम नहीं, वो मेरे किसी काम की नहीं। ये सुनकर सब चौंक गए और भगवान राम मुस्कुराने लगे। 5, जब राम ने किया एक ब्राह्मण बालक का उद्धार। एक बार भगवान राम के शासन में एक ब्राह्मण का बेटा अचानक मर गया।
वो रोता हुआ दरबार में आया और बोला, अयोध्या में ऐसा अधर्म हो ही नहीं सकता जब तक कि राजा खुद किसी गलती के दोषी न हो। भगवान राम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वे तुरंत इस बात का कारण जानने निकल पड़े। उन्हें पता चला कि राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा था और तब के नियमों के अनुसार यह वर्जित था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कठोर तपस्या सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही कर सकते हैं। भगवान राम ने उस शूद्र का वध कर दिया और उसी क्षण ब्राह्मण का बेटा वापस जीवित हो गया। 6. जब भगवान राम ने श्री कृष्ण के लिए रास्ता छोड़ा। अब यह कहानी महाभारत काल की है। जब भगवान कृष्ण अपने जीवन का अंत करने वाले थे, तब भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी वहां मौजूद थे। हनुमान जी हमेशा जहां राम नाम की गूंज हो वहीं रहते थे। जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वे उनके दर्शन के लिए गए। कहते हैं कि हनुमान जी ने पहले तो कृष्ण को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने भगवान कृष्ण को ध्यान से देखा तो उन्हें अपने प्रिय प्रभु श्रीराम का ही स्वरूप नजर आया। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हनुमान, राम और मैं अलग नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए और प्रणाम कर कहा, प्रभु, जब तक धरती पर आपका नाम रहेगा मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि जब तक राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान भी अमर रहेंगे। 7. जब भगवान राम ने किया अपने ही भक्त का अपमान। एक बार भगवान राम एक सभा में बैठे थे। वहां उनके परम भक्त हनुमान भी थे। सभा में नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, हे राम, आपकी भक्ति सबसे उत्तम कौन करता है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, सीता मेरी सबसे बड़ी भक्त है। हनुमान जी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे चुप रहे। नारद जी ने तुरंत हनुमान से कहा, हनुमान, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो राम के नाम की कोई भी वस्तु तुम्हें सबसे प्रिय होनी चाहिए। हनुमान ने यह सुना और वे सीता जी के पास गए। उन्होंने मां सीता से उनके माथे पर लगा सिंदूर मांगा। सीता जी ने उन्हें थोड़ा सा सिंदूर दे दिया। हनुमान जी ने उस सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। जब भगवान राम ने यह देखा तो वे चकित रह गए और पूछा, हनुमान, तुमने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी बोले, प्रभु, सीता मां जब अपने माथे पर सिंदूर लगाती है तो वे कहती है कि ये आपके लंबे जीवन के लिए है। अगर ये थोड़ा सा सिंदूर आपके लिए शुभ हो सकता है तो क्यों ना मैं इसे पूरे शरीर पर लगा लूं। भगवान राम ने मुस्कुराकर हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सबसे अनोखी है। 8. जब भगवान राम ने रावण को दिया अंतिम सम्मान। रावण एक दुष्ट राजा था, लेकिन साथ ही वो बहुत विद्वान भी था। कहते हैं कि जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जाओ और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और मरने से पहले उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। लक्ष्मण को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वे रावण के पास गए। शुरुआत में रावण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसके पैर छूकर प्रार्थना की तो उसने कहा, जीवन में जो भी करना है उसे तुरंत करो, क्योंकि समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता, और जो भी सीखना है उसे जीवन के आरंभिक वर्षों में ही सीख लो, क्योंकि समय के साथ ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लक्ष्मण ने ये बातें भगवान राम को बताई और राम ने कहा, देखो, ये रावण की महानता थी कि उसने मृत्यु से पहले भी हमें एक सीख दी। 9. जब भगवान राम ने खुद सीता माता को वनवास दिया। ये कहानी थोड़ी दुखद है। भगवान राम और माता सीता ने इतने कष्ट झेले, वनवास सहा और फिर लंका से लौटकर अयोध्या आए। लेकिन जब राम राजा बने तो एक धोबी ने संदेह जताया कि सीता माता को इतने सालों तक लंका में रहने के बाद समाज आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। भगवान राम ने फैसला किया कि वे खुद को एक राजा के रूप में पहले रखेंगे और पति के रूप में बाद में। उन्होंने माता सीता को वन में भेज दिया।
जहां वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं और वही लवकुश का जन्म हुआ। ये घटना हमें सिखाती है कि भगवान राम ने हमेशा धर्म और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा, चाहे वो निर्णय उनके लिए कितना ही कठिन क्यों न हो। 10. जब भगवान राम ने बंदरों को दिया स्वर्ग जाने का वरदान। लंका युद्ध के बाद जब भगवान राम ने अयोध्या लौटने का फैसला किया तो उनकी सेना के वानर और भालू उदास हो गए। वे सोचने लगे कि अब उनका क्या होगा। भगवान राम ने उनकी चिंता को समझा और उन्हें एक वरदान दिया, जब भी कोई मेरी कथा सुनेगा तुम्हारा स्मरण भी करेगा और तुम्हारी भक्ति को नमन करेगा, और जब भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें सीधे वैकुंठ भगवान विष्णु का धाम में स्थान मिलेगा। कहते हैं कि यही वजह है कि जब भी हम रामायण सुनते हैं तो हनुमान, सुग्रीव, नल नील और जामवंत का नाम भी अवश्य लेते हैं। भगवान राम सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे आदर्श पुरुष थे जिनकी हर कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। उनकी हर कथा हमें जीवन के बारे में कुछ नया समझाती है, चाहे वो धैर्य हो, त्याग हो, सच्ची भक्ति हो या फिर धर्म के लिए किए गए कठिन फैसले। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें